हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत के बावजूद लेबनान का हिजबुल्लाह कमजोर नहीं पड़ा है, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि हिजबुल्लाह लेबनान को आईडीएफ के लिए कहीं दूसरा राफा न बना दे। वो राफा जिसे आईडीएफ के लिए मौत का जाल कहा गया, जिसमें जो भी इजरायली सैनिक जाता वो मौत के जाल में फंस जाता। जी हां, ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इजरायल और हिजबुल्लाह का युद्ध जिस ओर करवट ले रहा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि अब आईडीएफ के लिए हिजबुल्लाह को साफ करना आसान नहीं है, बल्कि उल्टा इस शह और मात के खेल में कहीं इजरायल ही चितना हो जाए। वो इसलिए क्योंकि लेबनान में आईडीएफ के लिए एक एक दिन अपनी मौत का दिन साबित हो रहा है और अब दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंग में आईडीएफ के 5 और सैनिक मारे गए हैं, जबकि 37 जवान घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सैनिकों की मौत 2 घटनाओं में हुई। पहली घटना 23 अक्टूबर 2024 को हुई, जिसमें 4 सैनिक मारे गए, जबकि दूसरी घटना 24 अक्टूबर को सुबह हुई, जिसमें आईडीएफ का 5वां सैनिक मारा गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक 4 सैनिकों की मौत इजरायल के जारिद सेटलमेंट के उस पार दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ एक झड़प में हुई और इस झड़प में कार्मेल ब्रिगेड के 4 सैनिक मारे गए और यहीं पर इसी ब्रिगेड के अतिरिक्त 4 सैनिक भी गंभीर रूप से घायल हो गए। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने आईडीएफ के ऊपर एक सुरंग में गोरिल्ला स्टाइल में हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने सुरंग में छिपकर आईडीएफ के ऊपर ताबड़तोड़ ग्रेनेड बरसाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन भी काफी मुश्किल हो गया। और गौर करने वाली बात यह है कि जहां पर ये झड़प हुई वो पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा था। इजरायली मीडिया की माने तो 37 में से 30 घायल सैनिकों को सफाद के जीव हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जबकि बचे हुए 7 जवानों को हाइफा के रामबान अस्पताल में भर्ती किया गया। आईडीएफ का कहना है कि घायलों में 2 अधिकारी भी हैं, जो 7वीं ब्रिगेड की 75वीं बटालियन के हैं। इनमें से एक एंटी टैंक हमले और दूसरा मलाकिया में मिसाइल हमले में घायल हुआ। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि इन हमलों को लेकर हिजबुल्लाह ने बड़ा दावा किया है। हिजबुल्लाह का कहना है कि उसने अभी तक आईडीएफ के 70 सैनिकों को ढेर कर दिया है, जबकि 600 सैनिक घायल हुए हैं। हिजबुल्लाह के मुताबिक उसने कम से कम 27 मेरकावा टैंक तबाह कर दिए हैं। इसके अतिरिक्त आईडीएफ के 4 मिलिट्री बुलडोजर, 1 आर्मर्ड व्हीकल और 1 एपीसी वाहन भी जंग के मैदान में नष्ट हो गया है। हिजबुल्लाह का यह भी दावा है कि आईडीएफ अभी तक फ्रंट लाइन पर लेबनान के किसी भी गांव पर कंट्रोल नहीं कर पाई है। वहीं इजरायल की बात की जाए तो इन हमलों को लेकर आईडीएफ का कहना है कि उसके 4 रिजर्व सैनिक मारे गए हैं और अन्य 6 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में एक सैनिक ओकेस कैनाइन यूनिट का था, जिसकी मौत 24 अक्टूबर 2024 को हुई। बड़ी बात यह है कि इजरायली त्योहार सिमहत तोराह के दिन भी हिजबुल्लाह इजरायल में लगातार रॉकेट बरसा रहा था। हालांकि आईडीएफ का दावा है कि उसने पिछले महीने में हिजबुल्लाह के 3200 टारगेट्स पर हमला किया और 24 अक्टूबर को भी आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के दाहिये में भीषण बमबारी की। दाहिये को हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है, लेकिन इन हमलों के बाद हिजबुल्लाह ने भी इसी दिन उत्तरी इजरायल पर 120 से ज्यादा रॉकेट और कई ड्रोन फायर किए। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक इसमें से कई रॉकेट कार्मेल शहर की रिहायशी इमारतों पर जाकर गिरे हैं, जिनमें भारी नुकसान हुआ है। लेकिन इस घटना को लेकर आईडीएफ का कहना है कि कार्मेल इलाके पर 5 रॉकेट दागे गए थे, जिन्हें एयर डिफेंस ने इंटरसेप्ट कर लिया।